Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that 1 mole of an ideal gas at STP is subjected to a reversible adiabatic expansion to double its volume. The change in internal energy gamma is equals to 1.4. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है और हमें क्या बोल रहा है 1 मोल है, ठीक है, और एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो अब एडियाबैटिक एक्सपांशन अगर हमें यहाँ पे बोला जा रहा है तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी गैस की? एडियाबैटिक एक्सपांशन में इक्वेशन रहती है P V रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है P V रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यह होती है हमारी एडियाबैटिक एक्सपांशन में। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिख सकते हैं? T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, एडियाबैटिक एक्सप्रेशन है, एक्सपांशन है, इसीलिए ये भी एक इक्वेशन होगी और सेकेंडली ये भी है, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? T2 की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 और यहाँ पे आएगा V1 बाई V2 और रेस्ट टू दी पावर क्या आ जाएगा? गामा माइनस 1। अब देखिए T1 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 273 केल्विन। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे STP है, मतलब हमें नॉर्मल टेम्परेचर लेना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन डिवाइडेड बाय V1 बाय V2 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब डबल हो रहा है। तो लेट सपोज V1 V है तो नीचे क्या हो रहा है? 2V हो रहा है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली 1/2 ही आना है। तो यहाँ पे 1/2 गामा की वैल्यू हमें 1.4 गिवन है -1। तो T2 की वैल्यू अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 273 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 और ये जो है 1/2 और यहाँ पे रेस्ट टू द पावर क्या आ गया 0.4। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे T2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे 206.89 केल्विन। पर हमें निकालना क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा U, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा W। क्यों? क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है, मतलब डेल्टा Q की वैल्यू क्या है? 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डेल्टा Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डेल्टा Q है वो 0 हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडियाबैटिक एक्सपांशन में डेल्टा Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा W इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन गामा -1 और यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2। तो अब आप देखिए अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं R की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 8.31, राइट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा गामा -1 दैट मीन्स 1.4 -1 इनटू क्या आ जाएगा 273 माइनस T2 की वैल्यू है 206.89। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी 1373 जूल्स के बराबर। ये हमने मैग्नीट्यूड वे में कैलकुलेट किया है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.